तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की साइंस के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे आगे से। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसका बन चुका है, आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको पाचन तंत्र कहने वाले हैं, खाने को पचाने वाला सिस्टम कैसे काम करता है, तो देखें। सबसे पहले बताया उन्होंने बकल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग अंग बताएंगे। सबसे पहले बताया है बकल कैविटी यानी अपना माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ और बकल कैविटी। डाइजेशन की प्रक्रिया जो है माउथ में स्टार्ट हो जाती है। द टीथ हेल्प टू च्यू द फूड। टीथ जो है वो फूड को चबाने में मदद करते हैं। द टंग मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। और जीभ जो है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है, लार के साथ मिक्स कर देती है। हमारे मुंह में सलाइवा निकलती है, तो हमारा जो खाना जो हम खाते हैं उसको चबाते जाते हैं, तो जीभ उस खाने में सलाइवा मिलाती है, जिससे वो एक लुगदी जैसा बन जाता है। निगलने के लिए ज़रूरी है उसमें सलाइवा मिला दी जाए। वंस द फूड इज च्यूड इट इज़ सॉफ्ट एंड मशी। और एक बार इसको चबा दें तो ये पिलपिला हो जाता है। एक बार उसमें च्यू कर दिया जाए, चबा दिया जाए, तो ये सॉफ्ट हो जाता है, मशी दलिया जैसा हो जाता है, पिलपिला। आगे लिखा है इट इज़ कॉल्ड बोलस, और इसको बोलस कहेंगे। इट कैन विच कैन बी ईजिली सॉल्वड। इसको ईजिली हम आसानी से निगल सकते हैं। आप डायरेक्टली किसी रोटी वगैरह को निगलना तो मुश्किल होएगी, लेकिन ऐसे हम बोलस को डायरेक्टली निगल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। और फूड को चबाने की प्रक्रिया मैस्टिकेशन कहलाता है, या फिर खाने को चबाना मैस्टिकेशन कहलाता है। अब आगे बोला है सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ। सलाइवा किससे निकलती है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, जो कि मुंह के पिछले वाले हिस्से में होती हैं, जीभ के पीछे। नीचे भी होती हैं, पीछे भी होती हैं। इट कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन द फूड। और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, या फिर कुछ डाइजेस्टिव जूस जैसे सलाइवरी एमाइलेस निकलता है, सलाइवा में होता है एंजाइम एक, तो वो फूड को डाइजेस्ट करता है, मेनली स्टार्च को। द फूड मिक्सेस विद सलाइवा दैट हेल्प in the easy passage of the food through the esophagus in the stomach। और फूड सलाइवा में मिक्स हो जाती है, जिससे खाना स्टमक तक आसानी से जाता है। तो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर सलाइवा मिल जाएगी ताकि यहाँ से यहाँ तक आसानी से खाना पहुँच पाए भाई। अब आगे है ईसोफेगस, इसको कहेंगे ग्रास नली। इट इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द माउथ विद द स्टमक। उन्होंने कहा है कि ये ट्यूब जैसी संरचना है जो कि माउथ को स्टोमच से या स्टमक से जोड़ती है। देखो तुमको दिख रहा होगा, ये माउथ है, स्टमक है, यहाँ के बीच में ईसोफेगस होती है। दिस पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली फैसिलिटिंग द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमच दिस या स्टमक। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टलिसिस। अब ये लगातार सिकुड़ता और फैलता है। देखो ये ऐसे सिकुड़ रहा है इधर पे, ये सिकुड़ रहा है इधर पे, और फिर देखो यहाँ से फैल गया, फिर जाके आगे सिकुड़ गया, है ना। तो ये सिकुड़ता और फैलता रहता है ताकि खाना जो है नीचे तक पहुँच पाए। इसको पेरिस्टलिसिस कहते हैं, उसका सिकुड़ना। आगे लिखा है द मूवमेंट ऑफ फूड ऑल दो या ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल हैपेंस बाय पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में खाना ऐसे ही आगे से पीछे, पीछे से आगे जाता है, या ऊपर से नीचे जाता है। स्टमक, अब बात करेंगे स्टमक की। द स्टमक इज ए सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। थैली जैसा एक मांसपेशीय संरचना है, मस्कुलर ऑर्गन है। द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस द डाइल्यूट HCl। और इनर लाइनिंग या फिर अंदर की जो दीवार है वो डाइल्यूट HCl निकालेंगे, मतलब उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा। दूसरा निकालेगी गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूस। गैस्ट्रिक को जठरीय बोलते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस निकालेगी। और तीसरा है डाइल्यूट HCl, दूसरा है तीसरा म्यूकस भी निकालती है, लेकिन बताया नहीं है, तो उन्होंने अब काम बता दिया कि डाइल्यूट HCl किल माइक्रोब दैट एंटर विद द फूड। डाइल्यूट HCl जो है वो क्या करता है, माइक्रोब को खत्म करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, छोटे छोटे से जो माइक्रोब आ गए खाने में, जैसे हर हवा में मौजूद होते हैं ना, तो खाने में मिलके आ जाते हैं, उनको खत्म कर देता है। दिस डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। और जो ये डाइजेस्टिव जूस इसने बताए हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आगे बताया है तीसरी चीज के बारे में, शायद द गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक म्यूकोसा एक तरह की मेम्ब्रेन है जो कि स्टमक के
अंदर पाई जाती है यहाँ पर, एंड कीप्स देम सेफ फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड, और ये एसिड के इफेक्ट से बताएगी किसको, स्टमक को। द फूड दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक इज कॉल्ड कायम, या चाइम नहीं, कायम ही कहेंगे। तो फूड जो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में उसको कायम कहते हैं। दिस कायम इज देन पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और प्रोटीन वगैरह थोड़ा सा डाइजेशन होता है फूड का, HCl उसमें मिल जाता है, तो ये कायम बन जाता है, और फिर उस कायम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। देखो यहाँ पर भेज दिया जाएगा, यहाँ से ये नीचे की ओर जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। आगे देखें लीवर का काम। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के काम से पहले आएगा लीवर का काम। तो लीवर क्या करता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं हमारे शरीर में, वो ग्लैंड्स कहलाती हैं, और लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट प्रोड्यूस बाइल, लीवर क्या निकालता है, बाइल निकालता है, दैट हेल्प इन डाइजेशन, ऑफ बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन ए स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन लोकेटेड बिलो द लीवर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और बाइल जो है वो कहाँ से निकलता है, सैक लाइक या थैली जैसा ऑर्गन जो कि लीवर के नीचे होता है, तो बाइल उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है, लीवर से निकल के बाइल कहाँ पर इकट्ठा होगा, एक थैली जैसे ऑर्गन में इकट्ठा होगा, उसको गॉल ब्लैडर कहेंगे। शायद आपके यहाँ गॉल ब्लैडर दिखाई हो, हाँ, तो देखो लीवर से निकल के, ये है लीवर, यहाँ से निकल के इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा बाइल जूस। द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन, और गॉल ब्लैडर से बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएगा, छोटी आंत में रिलीज हो जाएगा। अब पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको छोटी आंत भी कहते हैं। द बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इन द फूड, तो बाइल क्या करता है, जो आ गया बाइल जूस वो क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। द पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास कंटेन डाइजेस्टिव जूस लाइक ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, और अभी इसमें बाइल जूस तो था, पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास देखो यहाँ होता है स्टमक के नीचे, आपको दिख गया होगा। तो ये क्या करता है, बहुत सारे पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स निकालता है, या फिर बहुत सारे उन पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिन्हें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। दीज कन्वर्ट स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड रिस्पेक्टिवली। तो देखो तुमको समझाएं, पेनक्रियास के जूस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, उसमें अलग अलग तरह के जूस होते हैं। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेगा ट्रिप्सिन, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेगा एमाइलेज, और फैट को फैटी एसिड में बदलेगा लाइपेज। ये छोटे छोटे से रूप हैं अलग अलग चीज़ों के। अभी हम पढ़ें अब आगे उन्होंने कहा है द विल्लाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विल्लाई क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी इनर वॉल पर अंदर की तरफ छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, बहुत छोटी। इट हैज़ ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब देखो अपना फूड डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे भाग में बदल गया, जैसे स्टार्च का क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो अब ये ग्लूकोज खून में जाएगा, क्योंकि हर एक सेल तक खाना पहुंचाना होता है, और हर एक सेल तक सिर्फ एक ही चीज़ जाती है, वो है ब्लड। तो खाने को ब्लड में लेंगे, ब्लड में लेने के लिए क्या होगा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खाना आया ही था, अब ये विल्लाई के कम संपर्क में आएगा, और विल्लाई में क्या होता है, ब्लड वेसल होती है, इसलिए खाना किस में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली जैसी जो संरचना है वो क्या करती हैं, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकें। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन विच हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। उन्होंने कहा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन में क्या आता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये सेल तक पहुँचेगा, और सेल तुमको पता है ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रेस्पायरेशन कर देंगे और खाना से एनर्जी निकाल लेंगे। आगे बताया है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी और छोटी हो, मतलब साइज में मोटी होगी और छोटी होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन पतली और बड़ी होगी। 5 मीटर की करीब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन।
10-11 मीटर का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड देन मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आर रिमूव फ्रॉम देम। और उन्होंने कहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में से क्या होता है, फूड में से सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आर रिमूव फ्रॉम देम। कोलोन पार्ट है जो चढ़ रहा है, देखो ये पार्ट, ये और ये पार्ट कोलोन है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्ट कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन 3 होती हैं। तो इसमें एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा वाटर और मिनरल्स का, सॉल्ट का। द रिमेनिंग पार्ट मूव फर्दर टू द सेकंड पार्ट कॉल्ड रेक्टम। और अगला पार्ट जो है वो रेक्टम में मूव कर जाएगा। देखो तुमको बना होगा ये वाला हिस्सा। Here it is stored until it expelled from the body through the anus. This process called ejection। और ये स्टोर होता है तब तक जब तक ये एनस के थ्रू बाहर ना निकाल दिया जाए, और इस प्रोसेस को एजेशन कहते हैं, वेस्ट पदार्थ को खाने से निकालने की प्रोसेस। तो ये ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम डाइजेशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट वो जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे हमारे कैटल्स वगैरह, यानी कि जो खाने को दिन भर चबाते रहते हैं, बार बार चबाने की क्षमता होती है जिनमें। एक बार भी बिना चबाया खा लेते हैं, उसके बाद दूसरा मुंह में लाते हैं, फिर उसको प्रॉपरली चबाते हैं। तो देखें इनमें डाइजेशन कैसे होता है, या सिंपली पशुओं में डाइजेशन कैसे होगा। अब है एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड शीप। काउ, बफेलो, शीप एंड गोट च्यू कंटिन्यूसली, ये लगातार चबाती हैं। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल, और ये प्लांट ईटिंग एनिमल हैं, क्योंकि भाई काउ क्या खाएगी, घास ही तो खाएगी। प्लांट है कंपोनेंट कॉल्ड सेलुलोज। प्लांट में एक सेलुलोज नाम का कंपोनेंट होता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ओनली इन दी प्लांट। कॉम्प्लेक्स सेलुलोज जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, जो केवल प्लांट में पाया जाता है, एक्चुअली प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। द प्लांट ईटिंग एनिमल हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड र्यूमेन। प्लांट ईटिंग एनिमल में एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको र्यूमेन कहते हैं, जो हम में नहीं होता है। द र्यूमेन हैज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ टू ब्रेक डाउन द सेलुलोज। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट। क्योंकि इनमें एक र्यूमिन पाया जाता है, इससे ये सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, इसलिए ये घास खा सकते हैं। हम घास इसलिए नहीं खाते हैं। और जिनमें र्यूमिन होता है वो र्यूमिनेंट कहलाते हैं। वी ह्यूमंस कैन नॉट ईट ग्रास एंड प्लांट विदाउट कुकिंग। और हम कुकिंग करके प्रॉपर उसका सेलुलोज निकाल के उसको बिना कुकिंग किए नहीं खा सकते हैं। अब बताया है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैज ऑल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन लाइक ह्यूमन हैव। प्लांट ईटिंग एनिमल या काऊ में भी वही सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे जो हमारे पास हैं, लेकिन इन एडिशन देयर स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। और एक उनमें एक खासियत होती है कि जैसे हमारा स्टमक थैली जैसा था, उनका थैली जैसा नहीं होता है, 4 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। रूमिनेंट ईट प्लांट एंड स्वॉलो देम विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली। रूमिनेंट क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं और बिना चबाए ही निगल लेते हैं। रुक जाओ, अभी बताएंगे आगे। दिस फूड एंटर्स द स्टमक, और ये फूड एंटर स्टमक में पहुंचता है। इन द फर्स्ट 2 चेम्बर्स द र्यूमेन एंड रेटिकुलम द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा एंड सेपरेट इनटू लेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। पहले 2 जो चेम्बर हैं र्यूमेन और रेटिकुलम, उसमें क्या होगा, ये सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। दो चेम्बर होते हैं, उनमें सलाइवा में मिक्स होगा और सॉलिड और लिक्विड फूड में सेपरेट कर दिया जाएगा। देखो ये कौन सा है, र्यूमेन है एक, और दूसरा है रेटिकुलम। ओमेसम और एबोमेसम अलग होता है। तो देखना, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे ये ईसोफेगस है तो र्यूमेन और रेटिकुलम बाहर वाला हिस्सा है, ओमेसम और एबोमेसम अंदर वाला हिस्सा है। तो बाहर सलाइवा की मिक्सिंग होगी जिससे ये कड और बोलस में बदल जाएगा। अब आगे लिखा है द कड इज ब्राउड बैक फ्रॉम द र्यूमेन टू द माउथ वेयर इट इज च्यूड प्रॉपरली। और इस कड को फिर वापस से माउथ में लिया जाएगा जहाँ इसको चबाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं। व्हेन द कड इज च्यूड एंड सॉलोड अगेन इट एंटर्स द ओमेसम। और फिर उसको फिर से देखो, पहले खाया, फिर उसमें डाइजेस्टिव जूस सलाइवा वगैरह मिलाई, सॉलिड लिक्विड में अलग किया, सॉलिड फूड को बाहर निकाला, उसको चबाया, फिर वापस अंदर डाला। अभी ये ओमेसम में पहुंचता है। देखना ओमेसम कहाँ होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल सर्कल सा बना है। वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। और जहाँ पर फूड जो है सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर लिया जाता है, द सिंपलर फॉर्म देन एंटर द ट्रू स्टमक कॉल्ड
मैसम। और उसके बाद जो सिंपलर फॉर्म में फूड तोड़ दिया वो ट्रू स्टमक अभी आया, एबोमेसम में आएगा। द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन एंड रेनिन आर सिक्रेटेड इन दिस चैम्बर। इसमें पेप्सिनोजन और रेनिन नाम के 2 डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। द फूड इज देन फुल्ली डाइजेस्टेड, इट इज सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। और फूड जो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, एंड देन पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है जहां से इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये थी आपकी प्रोसेस रूमिनेंट में डाइजेशन की। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।